विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां तेज है, टिकट के दावेदारों की एक फौज खड़ी हो गई है, उस पर हम बात करेंगे। किस तरीके से अगर हम बात करें, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं जो भाजपा की टिकट पाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में कहें तो एक तरफा माहौल है कि कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव को टिकट मिलेगी। अब वो मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद में होगी, लेकिन चर्चा हर बार जिस तरीके से हो रही है, चाहे 2019 में हमने देखा कितने सारे दावेदार थे और 2024 में फिर ये हाल है, लेकिन 2024 और 19 के माहौल में अंतर है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव होके चुके हैं और मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था। किस तरीके से वो 400 पार का नारा ध्वस्त रहा, वो कहीं ना कहीं बताता है कि मोदी जी का ओरा कम हो रहा है। और जो मोदी जी खुद वाराणसी से अपनी सीट से जीते हैं, उसका मार्जिन भी घटा है। और अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह, जिनको माना जाता था कि वो अहिरवाल के कद्दावर नेता है और इस बार भी जीतेंगे भाजपा की टिकट पे तीसरी बार, तो उनका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन भी कम हुआ है। तो इसी पे हम बात करेंगे। इस बार क्या मोदी के नाम पर लोग टिकट मांग रहे हैं, यह वाकई टिकट के सहारे है, या कोई नेता अपना भी दम दिखाएगा? जैसे 2019 में जब रणधीर सिंह कापड़ीवास की टिकट कटी तो उन्होंने अपना दम दिखाया और निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा। तो विनय जी से बात करेंगे, क्या टिकट पर यह आधारित है या किसी नेता में अपना भी दम है? क्योंकि रेवाड़ी में बहुत सारे नेता है जिन्होंने अपना दम भी दिखाया है, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे दौड़ के अंदर है जिनका अपना कहीं कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, सिर्फ वो हवाबाजी के अंदर है। तो क्या विनय जी सोचते हैं कि हवाबाजी से अपना नाम बनाने के लिए या बाकी वो टिकट की दौड़ में है, या फिर वो टिकट चाहते भी हैं, या फिर वो विधायक बनने का कोई सपना देख रहे हैं, कोई विजन रीजन उनके पास है, या जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर तमाम चीजों पर बात करेंगे। विनय जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं ये हल्ला गुल्ला जो मचा हुआ है, जिसको देखो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, टिकट का दावेदार हूं, बहुत सारे दर्जन भर नेता भाजपा की टिकट के लिए है, एक तरफ जेजेपी है, इनेलो है, कांग्रेस है, इनको किस तरीके से देखते हैं? मोहन जी देखिए, राजनीति में जो भी आदमी किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा सबकी रहती है, मगर डिपेंड करता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। चाहे बिजनेस का फील्ड है, चाहे राजनीति का है, या कोई और अन्य फील्ड है, आपका डेडिकेशन कितना है, आप अपने बूते पर कितने कामयाब हैं, उसके अंदर ये सबसे बड़ा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस रखती है। अब राजनीति में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सेंटर में तीसरी बार सरकार बनी है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत इस बार क्या है, जो ओरा था मोदी जी का, जिस तरह का भाजपा का क्रेज था, वो क्रेज नहीं है आज के समय में जनता के अंदर। मगर क्या है, भारतीय जनता पार्टी की अभी स्टेट में भी सरकार चल रही है और सेंटर में भी सरकार है, तो भाजपा के बहुत से नेता, बहुत से क्या कहूँ, ये समझ लिए दर्जन के भाव में नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज के समय टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। जो आदमी जिला परिषद का चुनाव जिसने भी लड़ लिया, वो अपने आप को एमएलए की टिकट का दावेदार मान रहा है आज के समय में। तो ये आप माने तो टिकटार्थी तो बहुत ज्यादा हैं, मगर फील्ड में उनकी क्या वर्किंग है, कितने आधे तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कि हमारी पूरी विधानसभा में टोटल कितने बूथ हैं और कौन कौन से कैंडिडेट को किस सीट पर कितने मत प्रतिशत मिले थे, और पिछला चुनाव में कितने कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा था। चाह रखना एक अलग बात है, रखनी भी चाहिए। आप राजनीति में पता नहीं किसका दाव कब लग जाए और क्या राजनीति में किसकी गोटी कब बैठ जाए, क्या समीकरण बने और किसको मौका मिल जाए, ये राजनीति के अंदर भी एक बहुत बड़ी बात रहती है। समय डिपेंड करता है, टिकट मिलने वाले की टिकट कट जाए और ना मिलने वाले को टिकट मजबूरी में देनी पड़ जाए। मगर बात अब चल रही है कि आपने कहा कि जो लड़ रहे हैं टिकट, वो चुनाव के टिकट के दावेदार हैं, उनमें अपना कितना दम है। तो अगर उस दम की बात करें तो पिछला आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठाएंगे तो पिछले विधानसभा के अंदर आप 1, 2, 3 नंबर पे जो कैंडिडेट रहे, आप उनको देख लीजिए। अगर उनका अपना पर्सनल वोट बैंक है, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट का बंटवारा जिस भी तरीके से हुआ और उसका विरोध हुआ, मगर अंततः बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जो प्रदेश स्तर के नेता थे, वहां कई रैलियां करके गए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से हार गया। तो वो एक चूक थी, भारतीय जनता पार्टी की गलती थी कि उन्होंने टिकट वितरण में कहीं ना कहीं दबाव में आकर गलती की। मगर आज के परिवेश की बात करें तो पिछला जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का था, वो लगातार पिछले 5 साल से जनता के बीच में रहा है। अब मैं पिछली बातों को नहीं मानता, अब वो केवल राव इंद्रजीत के दम के ऊपर डिपेंड थे या पार्टी के दम पे थे।
वो अब अपना जनाधार भी, अपना भी उन्होंने पैठ धीरे धीरे करके लोगों के अंदर बनाई है। मगर उनके साथ भी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर वो राव पर ऊपर डिपेंड है, उनमें भी अभी आज के समय में इतना दम नहीं है कि अगर पार्टी उनकी टिकट काट देती है तो वो निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने का मादा रखते हो। नहीं, राव का इशारा मिलेंगे। देखिए, हम यहाँ जो सवाल कर रहे थे आपसे, एक तो हमने ये किया था कि दम कितनों के अंदर है, और अब आपने बात की पिछली बार कैंडिडेट सुनील मुसेपुर को बनाया, राव इंद्रजीत ने टिकट दिलाई, उसी की बात कहीं नहीं लगता लोगों के अंदर ये हो गया कि अगर हम राव समर्थक हैं या बीजेपी कैडर के लोग हैं तो पता नहीं कहां से हवा चल जाए, कहां से क्या माहौल बन जाए। जैसे सुनील मुसेपुर को टिकट मिली, हालांकि वो दूसरे नंबर पे रहे, राव ने पूरी ताकत भी लगाई, लेकिन इस बार भी वही कमोबेश स्थिति है। क्या नहीं लगता, जैसे रणधीर सिंह कापड़ीवास ने हिम्मत दिखाई, बागी होकर के चुनाव भी लड़े, लेकिन वो तीसरे नंबर पे गए, या अब जो टिकट मांगी जा रही है अब भी वो सिर्फ टिकट पर ही आधारित है? क्या बागी होकर चुनाव लड़ेंगे तो वही स्थिति होगी, या फिर उसका कैप्टन को फायदा होगा जिस तरीके से 2019 में कैप्टन को फायदा हो गया? मोहन जी, जिस तरह का पहले मोदी जी का ओरा लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी की लहर लग रही थी, उस समय तो केवल ये लगता था कि भाजपा जिसको टिकट देगी तो पिछली गलती लोग शायद ना दोहराएं और वो भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको वो आंख मूंद कर समर्थन कर देंगी। मगर आज के समय में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, जब मोदी जी ही खुद भाग भाग कर रन लेकर बड़ी मुश्किल से अपनी सीट को निकाल पाए हैं और गठबंधन की सरकार चल रही है। अब हिंदुस्तान में आप कहें, देश में कहें तो ना भाजपा की सरकार है ना मोदी जी की सरकार है। अब मजबूरी में उनको गठबंधन की सरकार कहना पड़ रहा है कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव कुछ स्टेट में होने हैं इस साल में, अगले साल में, उससे पहले ही सरकार हमारी गिर जाए, हम और ही डाउनफॉल में हमारी पार्टी का वोट बैंक प्रतिशत वो चला जाए। अब 10 साल से अगर हम बात करें, भाजपा कैडर के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो विधानसभा में बनेंगे। कापड़ीवास से जिनको 14 में टिकट मिली, 19 में टिकट कट गई, भाजपा कैडर के लोग लगे हुए हैं, राव इंद्रजीत सिंह इधर है, तो ये दो खंडों में झपटा, एक तरफ भाजपा कैडर, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह। 19 में राव इंद्रजीत सिंह के जो कैंडिडेट बाजी मार गए, राव इंद्रजीत ने अपने आदमी को टिकट दिलाई। अब मोदी जी का ओरा नहीं है। क्या ये उन लोगों का दुर्भाग्य जो सारे दिन मोदी 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 के सारे बैठे थे कि मोदी के सारे अगर हमें टिकट मिल जाएगी तो हम जीतेंगे, लेकिन अब अगर 19 में अगर भाजपा कैडर को टिकट मिल गई तो क्या लगता है वो सीट निकल पाएगी? देखिए मोहन जी, आधा दर्जन तो उम्मीदवार राव समर्थित हैं जो राव साहब के रहमो करम के ऊपर ही हैं, और आधा दर्जन उम्मीदवार वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पुराने समय से हैं और वो कैडर के हिसाब से अपने टिकट मांग रहे हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस तरह की परिस्थितियां अब राव के लिए लोकसभा के चुनाव में आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लोग थे वो शांत हो गए थे चुनाव में। बेशक लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट जरूर दिया है हमारे माननीय सांसद साहब को, और वो जीत भी गए, जैसे तैसे करके चुनाव जीत गए, बड़ी मुश्किल से वो जीते हैं। मगर अब दुविधा ये आ रही है, पार्टी के सामने में बहुत बड़ी दुविधा है कि अगर वो राव समर्थित उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो शायद हो सकता है कि पिछली बार वाला इतिहास फिर दोहराया जाए। जो कैडर के लोग हैं वो अपने आप की अनदेखी समझे, अगर हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो पार्टी को कभी ना कभी हमारे ऊपर भी दाव लगाना चाहिए, हमें भी मौका देना चाहिए। और यही दुविधा दूसरी तरफ भी है, अगर पार्टी कैडर को ध्यान में रखते हुए भाजपा टिकट देती है तो उन्हें यह डर सता रहा है कहीं ये ना हो कि जो राव समर्थित जो वोटर हैं वो पार्टी कैडर को वोट ना देके विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देते। तो ये बहुत भारी चिंता का विषय है। टिकट के उम्मीदवार बेशक भाजपा में बहुत ज्यादा हैं, मगर बात करें अपने दम के ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप पिछले 2-3 चुनाव का आप आग उठाकर आंकड़ा डाटा देखिए, कौन कौन से उम्मीदवार निर्दलीय लड़ने का भी दम रखते हैं, या समय आने पर अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो पार्टी को गुड बाय कहने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाएंगे, वो किसी दूसरी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मादा रखते हैं। तो उस पर भी रेवाड़ी की जो विधानसभा के चुनाव का समीकरण है वो भी बहुत भारी डिपेंड करेगा। कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो अपने दम पे मादा रखते हैं? देखिए, कापड़ीवास का हमने देखा 2019 में, क्या सतीश यादव जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर बीजेपी ज्वाइन की है वो कर सकते हैं? अगर सुनील मुसेपुर की टिकट कटती है वो हिम्मत दिखा सकते हैं। अरविंद यादव भी लगे हुए हैं, सतीश खोड़ा भी लगे हुए हैं, और भी कई सारे लोग लगे हुए हैं जो राव समर्थक हैं। तो इनमें कौन सा ऐसा दमदार नेता है जो दम दिखा सकता है?
देखिए मोहन जी, पिछले चुनाव की बात करें तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में रणधीर सिंह कापड़ीवास ने अपने आप को बहुत अच्छे रूप से स्टैंड करे, उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हालांकि वो चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे, मगर उनके लिए जो लोगों की सिंपैथी थी वो एक अलग लेवल की थी। चुनाव हारने के कई कारण थे जो हम आप खुलकर यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्या दिक्कतें रही, क्या परेशानी रही। उससे पहले के चुनाव की अगर बात करें तो 2 चुनाव सतीश यादव ने भी लड़े हैं, उनका भी एक अपना पर्सनल वोट बैंक रहा है। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कापड़ीवास के साथ सतीश यादव लगे हुए थे, वो वोट बैंक मिलकर कापड़ीवास को मिला था, मगर ऐसा नहीं है। सतीश जब चुनाव नहीं लड़ता था उससे पहले भी कापड़ीवास ने निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में उस समय से हैं जब भाजपा की टिकट लेने वाले किसी कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई अपने लिए चाहता नहीं था मुझे भाजपा की टिकट मिले। तो उस समय भी रणधीर सिंह कापड़ीवास भाजपा में पुराने कैडर के रूप में रहे हैं, इसीलिए हाँ, मैं वही बात कह रहा था, वो तब भी लगातार हारते रहे हैं, मगर उनका एक वोट बैंक जो परसेंटेज था वो कभी ज्यादा डाउनफॉल में नहीं गया। लगातार कैप्टन साहब यहाँ विपक्ष की लहर के अंदर भी जीते हैं, पिछले चुनाव में भी समीकरण कुछ भी रहे हो, उन्होंने अपने पुत्र चिरंजीव राव को चुनाव जिताया है, तो वो एक अच्छे रूप में वहां स्थापित हो चुके हैं। अब चिरंजीव राव युवा चेहरा है, तो अगर युवा चेहरा के आगे अगर आप नए कैंडिडेट अगर लेके आएंगे जिनके अंदर अपना एक पर्सनल वोट बैंक नहीं है, या जो कार्यकर्ताओं को पर्सनल रूप से नहीं जानते हैं, तो वो भी उनको एक समस्या आएगी। मगर अभी चुनाव में है, कई महीने का समय है। मैं तो जो भी टिकट जो चुनाव के दावेदार हैं जो लड़ना चाहते हैं वो अपने आप को प्रूव करें इन 3 महीनों में, बूथ लेवल पे अपने निजी जो हैं आप बूथ एजेंट नियुक्त करें, आप उनका अपना बायोडाटा लें और आप अपने प्रचार में लगे, फिर पार्टी देखेगी किसको टिकट दी जाए, किसका क्रेज है, वो एक अपना सर्वे जो कराएगी, उसके अंदर जो नाम आएगा वो दे सकते हैं। बड़ा सवाल कर लेता हूँ आपसे, 2014 में कापड़ीवास को टिकट मिली और जब प्रधानमंत्री 2013 के अंदर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने और उसके बाद चुनाव हुए, सेंटर के अंदर मोदी जी की सरकार आ गई और हर जगह मोदी जी, तो वो भी तो मोदी के नाम के सारे जीते ना। अरे भाई, अपना उनका पर्सनल कैडर होता, पर्सनल अपना वोट बैंक होता तो 19 में बाकी होके उन्होंने भी झटका खा लिया, और उससे पहले भी वो भाजपा की टिकट पे लड़ चुके। तो तमाम जितने भी कैंडिडेट है टिकट पर ही आधारित है ना। ये तो मेरा सवाल सीधा सीधा है, क्या आपको लगता है कोई बिना टिकट के भी दम दिखा सकता है? दिखा के देख। मोहन जी, मैंने तभी कहा था कि लगभग आधा दर्जन उम्मीदवार वो हैं जो राव साहब की मेहरबानी पर पार्टी की टिकट के ऊपर ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और ना उनमें इतना मादा है। अगर वो राव साहब टिकट अगर ना दिलवा पाए तो वो निर्दलीय जाकर के चुनाव लड़ ले या किसी दूसरी पार्टी से टिकट ले आए, क्योंकि उन्हें यह भी डर रहेगा कि राव से बगावत आप करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे तो भी आपको राजनीति में स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस बार टिकट ले आते हैं, मैं उसी बात पर हूं, और अगर इस बार राव साहब पुराने फिर से टिकट अपने किसी समर्थक को दिलवाने में कामयाब हो गए, अगर किसी नए समर्थक को टिकट दिलवाते हैं तो उस समय का समीकरण ये देखा जाएगा कि उस कैंडिडेट की क्या समाज के अंदर रेपुटेशन है, और उतना अपना कितनी उसकी जो आप माने उसकी टीआरपी है या कितनी उसकी प्रसिद्धि इलाके के अंदर है, तो उस पर डिसाइड हो सकता है कि राव साहब का पार्टी का वोट बैंक मिलकर उसको कितना अपना निजी फायदा मिलता है और वो किस लेवल पर रहेगा। अगर पुराने कैंडिडेट को रिपीट किया जाता है तो पुराने कैंडिडेट के साथ अब भी वही दिक्कत पार्टी के अंदर खड़ी हुई है। बेशक उन्होंने अपना निजी वोट बैंक खूब अच्छा बना लिया है, प्लस राव साहब का भी वोट बैंक उनके साथ है, मगर जो पुराने पार्टी कैडर के लोग हैं वो अब भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वो एक्सेप्ट करते तो राव साहब के चुनाव के अंदर वो पार्टी कैडर के लोग साइलेंट नहीं रहते और राव साहब को भाग भाग कर रन नहीं लेने पड़ते और वो इतने कम मार्जिन से अंतर से नहीं जीतते। लेकिन बड़ा सवाल फिर आता है, अगर सुनील मूसेपुर को इस बार टिकट मिलती है, पिछली बार तो इनको भी अंदाजा नहीं था, राविंदरजीत सिंह को मैं टिकट दिला के लाया हूं, मैं जीता पाऊंगा नहीं जीता पाऊंगा, लेकिन एक वोट सामने आ गया, इतना वोट मिला, तो इतना बड़ा मार्जिन नहीं था, हार का 1300 कुछ वोटों से जो है वो हारे हैं, और इस बार कहीं के सुनील मूसेपुर ने अपना वोट बैंक बना लिया। अगर टिकट दोबारा सुनील मूसेपुर को मिलती है तो आपको नहीं लगता जीत ज्यादा आसान है? अगर वो बीजेपी वाले नाराज भी हो जाएंगे, जैसे 2024-19 के अंदर वो हुए, अगर आप नाराज हो भी जाएंगे तो राविंदरजीत सीट निकाल देंगे। मोहन जी, आज के समय में जिस तरह से संविधान विरोधी जो लहर चली है, जो आप मान के चलिए अब जो मतदाता अदर कम्युनिटी के थे, आप लोकसभा का चुनाव परिणाम पूरे प्रदेश का देखिए, वो असर आज के समय में भाजपा के कैंडिडेट को, चाहे वो राविंद्रित समर्थक है या पार्टी कैडर का है, उनको तो उनका विरोध झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए
जो पहले के समीकरण थे कि राव साहब 4 लाख वोटों से जीत के आ गए या पार्टी की इतनी भारी लहर वो चल रही थी, तो वो जो समीकरण थे अब वो रेवाड़ी विधानसभा के अंदर नहीं है। इसलिए अगर राव समर्थक को भी टिकट मिलती है तो वोट जो परसेंटेज है वो पहले के लेवल पे वो नहीं खड़े हैं। कोई भी कैंडिडेट, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, चाहे वो राव समर्थक को मिले या पार्टी कैडर वाले को मिले, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो अदर कम्युनिटी जो उनसे नाराज हुई है वो उनको कितना आश्वस्त कर पाते हैं, अपने निजी समर्थन में उनको कितना ले पाते हैं, तो उस पे भी चुनाव का असर रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत, भाजपा समर्थित उम्मीदवार हो या राव समर्थित भाजपा उम्मीदवार हो, उन सबके लिए स्थिति लगातार दुविधा की बनी रहेगी और ये दिक्कतों का, परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। चलते चलते आप हमें ये बता दीजिए, रेवाड़ी के अंदर जो आपने 1 दर्जन का जिक्र किया, ऐसे कोई 4-5 प्रमुख चेहरे हो जिनके बीच माना जाए कि इनको टिकट मिल सकती है, क्योंकि सारों को तो टिकट मिलेगी नहीं, एक अनारसवार बीमार वाली स्थिति है, ऐसे कौन 5 चेहरे जिनके बीच में मुकाबला हो सकता है, जिनको टिकट मिल सकती है और सीट निकाल सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये, पार्टी भी ये देखेगी, राव भी देखेंगे सीट कौन निकाल सकता है, सिर्फ पार्टी के टिकट पे निकाल सकता है या बागी होके भी निकाल सकता है, उसका भी पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि रणधीर सिंह कापड़ीवास ने 2019 के अंदर जिस तरीके से बागियों के चुनाव लड़ा, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, बोला हम तो डूबे डूबे, तुम्हें भी ले डूबे, तो भाजपा को भी ले डूबे। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या इन सब चीजों का आकलन करके ऐसे कौन 4 चेहरे हैं जिनपे हम चर्चा कर सके आने वाले दिनों में कि उनका अपना खुद का कैडर है, वो दम लगा रख सकते हैं, कुछ पार्टी का वोट मिल जाए या फिर राव इंद्रजीत के समर्थक को मिल जाए, राव इंद्रजीत अपना दम लगा सके? तो ऐसे कौन से 4 चेहरे हैं जिन पे दांव खेला जा सकता है? देखिए मोहन जी, अगर आप बात करें अपने दम की, पार्टी कैडर की टिकट मिलने के साथ किस में अपना दम रहेगा और वो कितना अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, तो मैं मानता हूं रणधीर सिंह कापड़ीवास है, सतीश यादव है, सुनील तो मुकेश बोलो सीधा। नहीं मोहन जी सुनो, उम्र का तो जो पैटर्न था वो बीजेपी का अब खत्म हो गया, जब उन्होंने राव इंद्रजीत सांसद के लिए खत्म कर दिया है और प्रदेशों में लोकसभा के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए खत्म कर दिया। मोदी ने अपने लिए उस नियम को दरकिनार कर दिया। तब ये बातें अगर कोई करता है कि उम्र हो गई, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अब पार्टी को केवल दौड़ने और जीतने वाले घोड़े चाहिए, उनको उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर गिनती होंगी तो जीतने वाले कैंडिडेट्स की होगी, तभी सरकार बन पाएगी। अगर अब कोई ये बातें करता है, चाहे वो रणधीर कापड़ीवास को टिकट मिले चाहे मुकेश को मिले, वो अलग बात है। अगर मुकेश को टिकट मिलती है, कापड़ीवास अपने परिवार की तरह उनका साथ देते हैं, तो आप मान के चलिए वो युवा चेहरा है। अब युवाओं को कितना वो अपनी तरफ कर पाएंगे वो भी एक डिपेंड करेगा। मगर एक ही बात है, वो टिकट कापड़ीवास को मिले या मुकेश को मिले, तो एक कैंडिडेट हम उनको मान सकते हैं, दूसरा कैंडिडेट हम मान सकते हैं सतीश यादव को। सतीश यादव को इसलिए हम मान सकते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़के भी अपना दम दिखा चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर भी चुनाव लड़ा, उस समय भी उन्होंने अपना अच्छा खासा दम दिखाया। और पीछे उनकी धर्मपत्नी नगर परिषद के मेयर का चुनाव भी लड़ी थी, तो उसके अंदर भी बहुत कम अंतर से हारी थी। मगर माइनस पॉइंट क्या है उनका? माइनस पॉइंट तो हर एक कैंडिडेट के हैं, हर एक अभी तो ज्वाइन करा है उन्होंने। मैं यही तो कह रहा हूं, माइनस पॉइंट हर कैंडिडेट के हैं। सतीश जी अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, मगर हो सकता है कि पुरानी खींचतान के बीच के अंदर एक नए घोड़े पर दाव लगा सके पार्टी, और वो अगर दाव लगाती हैं तो जो भाजपा कैडर के लोग हैं वो शांत बैठ जाएंगे। तीसरे कैंडिडेट में मानता हूं आज की डेट में सुनील मूसेपुर को। सुनील मूसेपुर का वो जो हार का अंतर रहा था वो बहुत कम रहा था। अगर राव साहब उनको टिकट दिलवा पाते हैं, भाजपा कैडर के कुछ लोगों को भी अगर वो अपने साथ लेकर मना पाते हैं आने वाले समय में किसी बात का आश्वासन देकर, तो वो भी एक फाइट के अंदर रहेंगे, वो भी एक सशक्त दावेदार हैं इसके लिए। उसके बाद आप बात करें कैंडिडेट और 2-3 हैं जो अभी युवा चेहरे हैं, पर पार्टी मुझे लगता है कि इस बार पार्टी जो दाव लगाना चाहेगी वो नए और युवा चेहरे पर दाव ज्यादा लगाना चाहेगी। वो ऐसा चाहेगी कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे जहां ना राव विरोध कर सके, ना भाजपा कैडर के लोग विरोध कर सके, एक आम सहमति किसी के ऊपर बन जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपस की लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा मिल जाता है। अब वो भाग्यशाली कौन होंगे वो समय डिपेंड करेगा। नाम कोई आपके ध्यान में? नहीं, मेरे ध्यान में नाम अगर बात करें तो उसके अंदर अपना अमित यादव है और सन्नी है, दोनों ही युवा चेहरे हैं और शहर के बाशिंदे जनता में लोकप्रिय हैं। तो आप अरविंद यादव को दौड़ में नहीं मान रहे हो? नहीं, अरविंद यादव का एक प्लस पॉइंट है। अब भाजपा कैडर के अंदर आप मान के चलिए कि उनका अच्छा खासा कद है, क्योंकि बराव का पिछली बार विरोध होने के बाद, वो एपिसोड होने के बाद जिस तरह से उनको लगातार बनाने की कोशिश, 2 बार अगर उनको चेयरमैन बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी कैडर में उनका विश्वास है, उनकी मजबूत पकड़ है। फिर उनका एक प्लस पॉइंट ये है, अगर वो अन्य किसी पार्टी में
में इससे पहले नहीं रहे हैं, वो लगातार भाजपा के ही सिपाही हैं। और अगर भाजपा चाहेगी कि हम अपने पुराने कैडर के घोड़ों पर दाव लगाए, उनको हम विश्वास में रखें, क्योंकि नयों का बदलने का डर ज्यादा रहता है। अगर वो कहीं ऐसा ना हो, अगर वो कभी पलट जाए या कोई और नई खेल बीच में कर दे, तो पार्टी अगर उन पर दाव लगाना चाहेगी, उनका माइनस पॉइंट ये है अगर वो अभी लगातार जनता के बीच के अंदर नहीं गए हैं। अगर वो अपना कार्यालय खोलकर अपने इन 3 महीनों के अंदर अपने आप को जनता के अंदर प्रूव कर देते हैं, अपना चेहरा फेस वैल्यू बना लेते हैं और अपने निजी कार्यकर्ता भी हर एक बूथ पर अगर वो बना पाते हैं और तो आज तक कोई पार्षद का चुनाव भी नहीं जीता। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि जब आज तक आपने कोई पार्षद का चुनाव नहीं जीता, चेयरमैन का चुनाव आपने नहीं जीता, जिला परिषद का नहीं जीता, आप सीधा पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, आप सीधा टिकट मांग रहे हैं, 2019 में टिकट कटा, तो कोई तो रीजन नहीं मोहन जी पार्षद, मैं उसी बात पर आता हूँ। अपना पर्सनल वोट बैंक तो कुछ भी नहीं, मैं अगर बात पर्सनल की करूं तो 2014 से पहले तो रणधीर सिंह कापड़ीवास ने भी चुनाव नहीं जीता था। पिछले चुनाव में सुनील मूसेपर को नहीं, मैं वही कह रहा, सुनील मूसेपर को टिकट मिली, उनने कौन सा चुनाव जीता था उससे पहले, बताइए आप। इंद्रजीत का सपोर्ट था, मैं वही कह रहा हूं, अगर अरविंद को कौन सा वोट बैंक मिलेगा? बीजेपी अगर अरविंद को टिकट मिलती है तो सतीश अगर दूसरी पार्टी में नहीं जाते हैं, पार्टी में भाजपा में टिके रहते हैं, अरविंद कापड़ीवास रणधीर कापड़ीवास अगर कोई विद्रोह नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं, पार्टी के अंदर ही बने रहते हैं, तो इन दोनों का वोट बैंक अरविंद को मिलेगा, यह उनका प्लस पॉइंट है। मगर माइनस पॉइंट उनका यह है कि वो अभी तक सत्ता के जो अब उनको रिवार्ड जो मिलने चाहिए थे ना, पार्टी में रहने के नाते पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता होने, वो तो उनको मिलते रहे हैं, मगर जनता की तरफ से जो उनको अवार्ड मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए जनता के बीच में उनको जाना पड़ेगा, हर एक बूथ पे अपने निजी कार्यकर्ता और उनको एजेंट बनाने पड़ेंगे और फिर पार्टी को दिखाना पड़ेगा मैं भी उस रेस के अंदर हूं। चलिए ठीक है, देखिए लाइट भी चली गई और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन ये हमने आज पहली चर्चा की विनय यादव जी से। इसी तरीके से तमाम जो उम्मीदवार है उन पे हम चर्चा करेंगे। आज विनय जी ने बताया कि 3-4 कैंडिडेट है, हालांकि कैंडिडेट अभी और भी हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीतेगा कौन, टिकट लाने में कामयाब कौन होगा, कौन सीट निकाल सकता है, वो अभी देखना होगा। फिलहाल आप इसको जो हम इस तरीके के राजनीति विश्लेषण दिखा रहे हैं, इसी तरीके से देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। लगातार हम आपको इसी तरीके के ताजा विश्लेषण लाएंगे, राजनीति टिकटॉक की चर्चा हम आपको दिखाएंगे, चुनाव किस तरीके से होगा, कौन नेता मैदान में, तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।